लेकिन हमको नहीं मिली थी। वो तो सुबह में जा रहा था, देखा ये क्या मामला, फिर मैं सबको फोन करके बुलाया। 70 साल से रहे रे। हाँ वो धोखेदायक है, वो खुद खाली कर लेंगे उनके हाथ से, अपने पास बहुत काम है, वो उनके हाथ से खाली कर लेंगे, अपना दस्ता हटाओ यहाँ से। 353 कौन दाखिल करेगा, मेरे ऊपर दाखिल करेगा। महानगर पालिका फरियाद देने जा रही थी, महानगर पालिका नहीं जा रही फरियाद देने। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह और इस वक्त हम मालेगांव शहर के खैराबाद के पास सरदार नगर इस इलाके में बने एक पुराने पुरखों के घर को तोड़ने के लिए मालेगांव शहर महानगर पालिका का पूरा ताम झाम लेकर मालेगांव महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और इलाके का संबंधित पुलिस स्टेशन की गाड़ी और पुलिस तैनात किए गए थे। मामला क्या था? मामला ये था कि किसी ने मालेगांव महानगर पालिका को ये शिकायत दी थी कि ये घर बहुत पुराना हो चुका है और इसका ऑडिट एक्सटेंशन किया जाए और इसे नेस्तो नाबूद किया जाए, ये धोखादायक है। अब आइए चलते हैं मालेगांव महानगर पालिका की कार्रवाई की तरफ। मालेगांव महानगर पालिका जो खुद मालेगांव महानगर पालिका की अपनी मिल्कियत की कई इमारतें धोखादायक है, गिरने की कगार पर है, कई स्कूलें मानापा की जो धोखादायक है और ऐसी स्कूलों में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, ये दस्ता, ये अतिक्रमण विभाग वहाँ नहीं जाता। लेकिन ज़मीनी वाद विवाद जहाँ हो, दो खानदानों के बीच प्रॉपर्टी का झगड़ा जहाँ हो, वहाँ पर रास्ता बंद करके कार्रवाई की जाती है। बड़ा कब्रिस्तान के पास का ये इलाका जहाँ गुंजान आबादी है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अच्छी आबादी रहती है, लेकिन अतिक्रमण विभाग वहाँ पर अपने जालिम बुलडोज़र के साथ पहुँच जाती है। कोर्ट का कोई ऑर्डर इनके पास में नहीं है, कोई आदेश इनके पास में नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी यंत्रणा यहाँ पहुँच जाती है और तोड़ ताड़ की मुहिम शुरू कर देती है। तभी इस घर में रहने वाले लोग उसकी छत पर चढ़ जाते हैं और इस कार्रवाई को रोकने की मांग करते हैं। उनका कहना ये था कि हमें कोर्ट के ऑर्डर दिखाए जाए, किसके आदेश पर हमारा रिहायशी मकान तोड़ा जा रहा है, और छोटे छोटे मासूम बच्चे भी वहां चढ़कर खड़े हुए दिखाई दिए। अतिक्रमण दस्ता पुलिस की तैनाती में अपनी सख्त कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा था। हमने मालूमात ली और अतिक्रमण विभाग के अधिकारियों से पूछा, क्या आपके पास कोई आदेश है? हमको जो बात नहीं, पैसे की लेन देन सामान हटा लो, हट जाओ। महानगर पालिका का बोलना है कि हम लोग नोटिस दिए थे, ये रहता था, इसको मिली नहीं मिली वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन हमको नहीं मिली थी। वो तो सुबह में जा रहा था, देखा ये क्या मामला, फिर मैं सबको फोन करके बुलाया। 70 साल से रहे रे। मालेगांव महानगर पालिका अधिकारियों के पास कोर्ट का न कोई आदेश था, न कोई फाइल थी। हमें उन्होंने कोई भी कागजात नहीं दिखाया और पुलिस से हमने पूछा, क्या आपको यहाँ पर बंदोबस्त दिया गया है? क्या मालेगांव महानगर पालिका या सामने वाले फरियादी ने पुलिस बंदोबस्त का पैसा पुलिस डिपार्टमेंट को भरा था क्या? कई सवालात सामने आए और पहुंचे वहां पर मसीहा बनकर हाजी नईम कुरैशी। नईम कुरैशी ने मालेगांव महानगर पालिका और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हुज्जत तकरार बहस की और उन्होंने कहा कि पूरा काम इलीगल तरीके से किया जा रहा है। नईम कुरैशी ने कहा, क्या मालेगांव शहर का अतिक्रमण साफ हो चुका है क्या? क्या मालेगांव शहर में कई इमारतें धोखादायक है, सबको तोड़ दिया गया है क्या? अगर ये सब कार्रवाइयाँ नहीं की गई तो फिर इसी बिल्डिंग पर कार्रवाई करने मालेगांव महानगर पालिका का अतिक्रमण विभाग का पूरा महकमा क्यों पहुंच गया? पुलिस वहां पर बंदोबस्त देने क्यों पहुंच गई? और इन लोगों को डरा धमका कर किसके दबाव में ये यंत्रणा काम कर रही थी? नईम कुरैशी वहां पर गर्म होते हुए उन्होंने अतिक्रमण विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी नोकझोंक करते हुए इस मकान के रहने वाले लोगों के मकान को उजड़ने से बचा दिया। नईम कुरैशी ने अतिक्रमण विभाग पर सख्त बरम होते हुए उन्होंने कहा कि आपकी हाजिरी कॉरपोरेशन में ली जाएगी, आपकी शिकायत मेयर नसरीन शेख और खालिद हाजी
और हमारी पार्टी के लीडर आसिफ शेख रशीद तक की जाएंगी। अतिक्रमण विभाग इस तरीके से पर्सनल किसी के कहने पर किसी का घर तोड़ने कैसे पहुंच जाता है। नईम कुरैशी ने वहां पुलिस के साथ भी उज्जत तकरार की और पुलिस से कहा कि आप यहां पर बंदोबस्त देने कैसे पहुंच गए। वहां पर कुछ लोगों की ओर से वहां पर रहवासियों को डराए और धमकाने की कोशिश भी की जा रही थी। उन्हें यह कहा जा रहा था कि आप कानूनी कार्रवाई में यहां पर बाधा डाल रहे हैं, आप पे 353 की FIR दर्ज की जाएंगी। नईम कुरैशी ने कहा कि मुझ पर 353 की FIR दर्ज की जाए, मुझे लॉकअप में बंद किया जाए, लेकिन इस बिल्डिंग को मैं टूटने नहीं दूंगा। ये उनका आपस का वाद विवाद है, ये उनका घर है, ये उनका मकान है, इसे तोड़ने का अधिकार उन्हीं को होना चाहिए, न कि मालेगांव महानगर पालिका को। मालेगांव महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ उज्जत तकरार कर नईम कुरैशी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अतिक्रमण विभाग के अधिकारियों को झांपते हुए वहां से निकल जाने का आदेश दिया, जिसके चलते मालेगांव महानगर पालिका का पूरा अतिक्रमण दस्ता, तामझाम, JCB, पोकलेन और गाड़ियां जो 4 घंटों से रास्ता बंद कर कार्रवाई कर रही थी, वो सब गधे के सर से सिंह की तरह गायब होती हुई दिखाई दी। अब देखना यह है कि वो अतिक्रमण विभाग जो यहाँ किसके कहने पर आया हुआ था, किसके कहने पर तोड़ने की कार्रवाई जंगी पैमाने पर की जा रही थी, इन सब को लेकर नईम कुरैशी ने ये कहा कि इन अधिकारियों की हाजिरी मेयर के ऑफिस में ली जाएंगी। नईम कुरैशी ने कहा कि आप सबको कारपोरेशन में देखता हूँ, आप यहाँ किसके आदेश पर आए और किसके कहने पर आपने यहाँ पर तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी। ये यहाँ से अभी के अभी निकल जाना चाहिए। रहने लायक नहीं, धोखेदायक है। हाँ, वो धोखेदायक है, वो खुद खाली कर लेंगे उनके हाथ से, अपने पास बहुत काम है, वो उनके हाथ से खाली कर लेंगे, अपना दस्ता हटाओ यहाँ से। यहाँ पे जो है उनका आपसी विवाद है, वाद विवाद हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा गाँव में फसाद हो जाएगा, उनका आपसी मैटर है, तुम कहा उसके अंदर पढ़ चलो। नहीं, यहाँ तो मेंबर साहब सामने वाली पार्टी बोल रही है तोड़ो, 353 बनाओ, जो होता वो करो। ये कौन सी पद्धत है? महानगर पालिका में कोई भी तो उस पर 353 बनता, ये खासगी जगह है और आपसी दोनों का दो पार्टी का मैटर है, इसके अंदर 353 का राइट ही नहीं है। 353 सरकारी काम काज के कोई अड़चन है, 353 किसने बोला यहाँ पे दाखिल होगा? यहाँ बात चल रही, दराया जा रहा है 353 बना उनके ऊपर। 353 कौन दाखिल करेगा? मेरे ऊपर दाखिल करो। महानगर पालिका फरियाद देने जा रही थी। महानगर पालिका नहीं जा रही, महापालिका का नाम बदनाम मत करो। बन रही केस के कोई नहीं बोला, वो नहीं बोला यहाँ पे महापालिका वाले बोले, पुलिस वाले को महापालिका बोले, कोई महापालिका बोले तो मत कर तू, मेरी कंप्लेंट है ना, तू इधर आ सकता, भी दे सकता है। सब दे सकता है, किसको बनेगा ये बताओ पहले मेरे को। पुलिस का दाखिल कब होगा? सरकारी काम काज में अड़ाव हो रहा है, प्रॉपर्टी उनकी खासगी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कुछ भी रहे। दादा, महापालिका त्यांची वाद तुम्ही टेन्शन नको, पुलिस कर रहे हैं ना, दाखिल आता पण इथे उभा आहे तर चर्चामध्ये येणारच विवाद पे बात नहीं कर रहा, बिल्डिंग विवाद पे बात नहीं कर रहा। कौन सी बोला? चलो कोई नहीं बोला, अपना रास्ता लेके यहाँ से आगे आओ, हमारा आपसी विवाद है, अपना रास्ता लेके बढ़ाओ, चल बढ़ाओ यहाँ से सब, चलो सब बढ़ाओ यहाँ से, चलो। मालेगांव शहर में इतना अतिक्रमण पड़ा हुआ है, उस पर कामकाज नहीं हो रहा, वाद विवाद आपस का, पुलिस का बंदोबस्त ले लिया गया। गरीबों के ऊपर हिसाब से यहाँ पे बुलडोजर देख रहा है, पूरे शहर के अंदर अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही, वहाँ कारपोरेशन का ध्यान नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के वास्ते इतना फौज पस्ता नहीं कराए। इसके खिलाफ हम महापौर को और हमारे लीडर आसिफ शेख रशीद को एक मेमोरेंडम देंगे कि कारपोरेशन के पास और कोई काम है कि नहीं, कि यार ये किसी के दबाव में आकर यहाँ पे गरीबों के ऊपर बुलडोजर लेकर आए। इसका आज मेमोरेंडम हम अब कारपोरेशन जाकर हमारे आसिफ शेख रशीद साहब और मैडम हमारे नसरीन शेख को मैडम लेटर देंगे और आगे की कार्रवाई इनके ऊपर गुना दाखिल करेंगे जो लोग यहाँ पे बुलडोजर है। पुलिस बिगर पैसा भरे बंदोबस्त का आती नहीं, पुलिस बंदोबस्त का पैसा किसने भरा? वो अभी हम वो भी चेक करेंगे कि बिगर पुलिस कैसे आई, उसका पैसा किसने भरा, कारपोरेशन को पत्र किसने दिया, उसके ऊपर हम आगे की पूरी कार्रवाई करेंगे और एक लेटर देके उसकी पूरी छानबीन करवाएंगे। जो यहाँ अधिकारी आए थे इतना फौज फटा लेकर, महानगर पालिका का बहुत पैसा वेस्ट हुआ, 4 गाड़ियां, JCB पूरी अंदर ना यहाँ लगी। परवार 3 का एक कारपोरेटर हूँ, परवार 3 का अधिकारी यहाँ आए है
प्रभाग अधिकारी और प्रभाग चेयरमैन से हम अपनी शाम को मीटिंग लगा के इसकी पूरी माहिती लेंगे कि यार तुम किसके बोलने के ऊपर इतना बहुत फाटा लेकर आए। गांव के अंदर इसमें विवाद भी हो सकता था और ये पूरे लोगों को ले आके अभी मैं कारपोरेशन जाऊंगा और मेयर मैडम से हम लोग बात करेंगे। मेन शहर का मेन रास्ता 4 घंटे बंद किया गया। 4 घंटे से बंद है। ये लोग ने मेरे को लेट बुलाए। ये कभी ऐसा हुआ नहीं मालेगांव में आज तक। ये लोग ने पब्लिक प्रॉपर्टी में अगर कारपोरेशन के कोई मामला है उसके अंदर अगर कोई काम काज हो रहा है तो बोलते आता। ये प्राइवेट काम के वास्ते किसके बोलने के ऊपर किसने पैसे भरा, पुलिस यहाँ कैसे ही, इसकी पूरी इंक्वायरी होगी। शाम तक के इंशाल्लाह हम पूरा मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। सर्वे नंबर 145 प्लाट नंबर 10। ये मामला ऐसा है, हमारे बाप दादा है ना 55-60 साल से रह रहे थे, तो हम लोग का फिर बाप दादा लोग रहे, बाप लोग रहे, फिर उसके बाद हम लोग रह रहे थे, तो परिवार बड़ा, तो हम चले गए दूसरी तरफ। यहाँ आते जाते अभी भी यानी आप देख सकते इसके अंदर है ना यानी सब सामान लगाए। और 1978 से मेरे दादा मोहम्मद सईद मोहम्मद यूसुफ के नाम पे मीटर लगाए। हमको नोटिस मिली नहीं, ये लोग डायरेक्ट आए और तोड़ना शुरू करने लगे। ये कारपोरेशन के लोग आ रहे और पुलिस फौजदार लेके आ गए। ये लोग सब तोड़ने लगे। आगे का शॉपिंग वो अभी 15-20 साल हो गया है, वो बनाया था, एकदम लोकल काम किया था। वो गिरा के वो अतिक्रमण की जगह है या उसकी खुद के वो पता नहीं, बहरहाल वो उससे अपना कोई विषय नहीं है। लेकिन ये हमारी 12 खोली है, तो जिसमें से इन्हें 9 खोली में सामान रखा है। अब मैं ये बोलना चाहता कि ये मेरी खाला है, ये चाची है, ये भाभी है, वो बहन है, मेरे घर के लोग आ रहे हैं, तुम पूछ सकते ये लोग से। क्या इसका कोई कोर्ट मैटर वगैरह चालू है क्या? तो क्या फैसला है? माइक दो ना उनके पास। क्या फैसला है कोर्ट का? मतलब ये मानना हमको चाहिए, हमारा हक पे फैसला चाहिए। हमको बना के दो। हम लोग को हक में फैसला चाहिए। हम लोग को इंसाफ नहीं मिला है, समझ गए। हम लोग को जो हक में फैसला चाहिए वो हमने, मेरा बाप यहाँ 70 साल का, मैं अभी 44 साल का है, कुछ मिला इला नहीं है। वो किसको क्या दिया हम लोग को ही लेना नहीं, हम लोग को मिला नहीं है। और जब तक मिलेगा नहीं यहाँ से मैं उतरूंगा नहीं। हाँ, इससे बकरेगा ना। मालेगांव कोर्ट में चालू हुआ है। ये हमको कल नोटिस मिली, सुबह जाकर वो सब रात में हम लोग को मालूम पड़ा, कल केस दाखिल करे और कारपोरेशन में एक लेटर भी दिए, तो सब ला के चिपका। ये लोग को सब पुलिस फौजदार कारपोरेशन वालों को बता रहे, तो वो लोग डायरेक्ट बोल रहे पेपर। अरे हाँ, पेपर 70 साल से रह रहे, आज सही अपने आपके पास कुछ पेपर डॉक्यूमेंट है ना जमा करे, जब ही ना केस दाखिल हो, या अपना आधार कार्ड हुआ है, राशन कार्ड हुआ है। जमीन का तो वो लोग का ये मेरे पर खालिद पुद्दन सरदार मेरे दादा के मामा थे, वो दिए थे। वो लोग इतनी ज्यादा गुलामी करे कि यार वो लोग, आज मैं भी मेरे भांजे को कुछ बना के दूंगा वो 1 लाख रुपये में, तो कल के वो 1 करोड़ की होंगे तो मैं लूंगा थोड़ी, वो तो मेरे भांजे को मैं ऐसे ही दे दिया। और ये मेरे दादा खुद बनाए थे, मोहम्मद सईद, मेरे नाना मोहम्मद हसन और एक नाना मोहम्मद शरीफ। ये तीनों अपने जाति खून पसीने की यानी मेहनत से बनाए थे। वो जमीन खरीद दिए थे खालिद पुद्दन सरदार, समझो। बस मैं यही बोलना चाहता, हमको हक चाहिए जमीन। वो अभी वो नोन निकाला है हमारा वकील, ये तो अभी यानी वो बहन भाई लोग के नाम में, पहले रब्बानी सरदार के नाम में थी, वो कई यानी हाथ हो गया उसका, तो अभी नोन निकाला, वो किसके नाम में है। आज 70 साल से रह रहे ना, ऐसे ही खाली थोड़ी कर देंगे। हम बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों तक आपके मसाइल को उठाते हैं, आपके मसाइल को शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाते हैं, आपके मुद्दों पर बात करते हैं, दुश्मनी लेते हैं। और इसके बदले में हम आपसे क्या मांगते हैं? सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हमारी खबर अगर अच्छी लगती है तो इसे शेयर कर दीजिए। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया, जाबिर शाह के साथ। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।